आप सभी का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत छोटे से वीडियो में मैं लेकर आया हूं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में आप सॉल्व करेंगे तो कितने मिनट हो गए? 30 गुने 5 150, यानी कि 2.5 मिनट में आप सॉल्व करेंगे। और मैं कह रहा हूं 2.5 मिनट आपके लिए है, मेरे लिए वो 1 मिनट में है। हर क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 10 सेकंड में सॉल्व कैसे होगा? अप्रोच बदलने की बातें होंगी। हर बैंकिंग के एग्जाम में होगा। अभी एसबीआई के क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है, आप सबका एग्जाम फरवरी में है। आप सब लोग अगर इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट के वीडियो में मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको शुरू से अंत तक देखनी है। और दावा है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 सेकंड में आप आंसर ना बता दें तो आज के बाद वीडियो मत देखिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा हूं। आप लोग क्या करते थे? पहले इस अप्रोच को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या आता है वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या डिमांड कर रहा है वो देखना पड़ेगा। आप सीधे लग जाते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। पहली चीज है क्वेश्चन किस तरह से बैंकिंग एग्जाम में एक साथ 5 क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आपके बैंकिंग के एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन लिखकर कुछ इस तरह का आता है और इसके बाद इस पर 5 क्वेश्चन होते हैं जिस पर आपको आंसर करना होता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। एक इक्वेशन x पर डिपेंड है जबकि दूसरा जो है y पर डिपेंड है और x और y में रिलेशन डिफाइन करके आपको बताना है। आप कहते थे सर मैं सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्वाड्रेटिक है। सर छठी का बच्चा भी क्वाड्रेटिक, 7वीं का बच्चा भी सॉल्व कर देता है। 8वीं का मेन पार्ट टाइमिंग है। समय कितना लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप जो करते थे पहले उसे देख लेते हैं। आप जो करते थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन अप्लाई करते थे और जो आपके एग्जाम में कभी काम नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम बाउंड का कैलकुलेशन है ही नहीं। आप सब लोग चाहे जितना प्रयास कर लें, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आता था तो आप लोग इस तरह के मेथड को ऑप्ट करते थे। मैं कह रहा हूं इस तरह के मेथड को लगाओ काटा। इस तरह के मेथड को कोई यूज नहीं करता है, ना आप यूज कीजिए ना किसी को सलाह दीजिए यूज करे। जो यूज करेगा उसका आंसर कभी भी टाइम में आएगा ही नहीं। अब मैं कह रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बिना पेन के सॉल्व करना है और अगर बिना पेन के सॉल्व करना है तो आपको इस तरह के अप्रोच की जरूरत नहीं है और विद इन 10 सेकंड सॉल्व होंगे। 30 सेकंड तो थंबनेल में लिखा हुआ है, थंबनेल आपके लिए है, आपको करने हैं 30 सेकंड में क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और कमिंग थर्सडे को, परसों यानी कि परसों 3 बजे में इस टॉपिक पर डिटेल्ड क्लास है जिसमें आप देखिएगा 1 घंटे की क्लास में 90 क्वेश्चन करा दूंगा, यानी कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अप्रोच बदलने की जरूरत है। अप्रोच क्या चेंज होगा उसे शुरू से अंत तक देखिएगा। विद इन 2 मिनट्स मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है कि ये 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आता है, जैसे ये क्वेश्चन आया तो आप क्या करते हैं? लग जाते हैं। मैं ऐसे लगता नहीं हूं सॉल्व करने में, मैं कहता हूं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फंक्शन पे डिफाइन करता हूं। क्या लिखता हूं गौर से देखिएगा। मैंने कहा कि ये ax² प्लस bx प्लस c मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जहां पर मैं सिंबल के अकॉर्डिंग काम करता हूं, जैसे b का सिंबल यहां पे देखिए, b का सिंबल पॉजिटिव है। क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ b, राइट? ये b का सिंबल है, यहां पर पॉजिटिव है यानी कि ये भी पॉजिटिव है। अब कोफिशिएंट ऑफ c ये लिखा हुआ है, कांस्टेंट जो डाटा है उसका c हो गया। ये इसका सिंबल क्या है? प्लस है। अगर दोनों सिंबल ये प्लस प्लस होंगे तो रूट्स का जो सिंबल होगा वो माइनस माइनस आएगा, यानी कि रूट्स माइनस में आएगा। सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगर इक्वेशन में b के सामने प्लस है और c के सामने प्लस है तो मेरा जो रूट आएगा वो दोनों माइनस माइनस में आएगा। इसी तरह से प्लस प्लस कब आता है वो सीख लेते हैं एक एग्जांपल में। प्लस प्लस तब आता है जब यहां पर एक ये वाला माइनस में हो, b की वैल्यू देखिए, ये b का कोफिशिएंट माइनस में हो और कांस्टेंट c जो है प्लस में हो। एक b वाला जो है माइनस में हो, c वाला प्लस में, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होती हैं। बस इतनी सी बातें थी। ये दो तो समझा दिए, 2 केस यानी कि एक ही क्वेश्चन में खत्म है। सॉल्व नहीं करना है। अब आपको क्या सिखाया है? सिखाया ये है कि b के सामने और c के सामने प्लस प्लस होगा तो रूट माइनस में आएगा दोनों रूट, और अगर ये b का माइनस होगा ये प्लस होगा, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन पे लगा के तो देखते हैं क्या मैं कह रहा हूं। आइए इस क्वेश्चन पे लगाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप बताइए, ये अगर b है, क्लियर हो रही है बातें? ये b है तो b के सामने माइनस है और ये वाला b के सामने अगला वाला क्या है? प्लस है। माइनस प्लस है, इसके दोनों रूट कैसे होंगे? माइनस प्लस है। ये माइनस प्लस में आप अभी पढ़कर आए हैं, माइनस प्लस में रूट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। इसके बाद दूसरा केस भी पढ़ा है, उस टेबल का क्या यूज होगा वो अब देखते हैं। इसके बाद ये वाला इक्वेशन, ये प्लस है, b के सामने प्लस हो गया और ये c कांस्टेंट के सामने ये भी प्लस है। प्लस प्लस में क्या होता है? दोनों रूट निगेटिव होती है। ये देखिए दोनों रूट्स की वैल्यू निगेटिव होंगी, यानी कि इसका जो दोनों रूट होगा वो निगेटिव आएगा। अब आप ही बताइए मुझे सॉल्व क्यों करना है? मुझे तो ये देखना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम।
ये x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी, तो क्या ये निगेटिव है, x ग्रेटर देन y इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर भी हो गया। कितने सेकंड लगने हैं, यह सिंबल देखकर सोचना है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल सोच के देखते हैं कि कितने सेकंड का एग्जांपल बनता है। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी आपने कहा था कि अगर एक माइनस होगा पहला वाला, दूसरा वाला प्लस होगा, तो दोनों रूट्स जो होते हैं वो किस तरह के रूट्स होते हैं, ये अभी आपने पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो माइनस प्लस वाले में दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं, तो ये रहा पॉजिटिव, दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव होंगे। यहां भी माइनस प्लस है तो दोनों रूट्स यहां भी पॉजिटिव होंगे और यहां भी पॉजिटिव होंगे। अब कंक्लूजन कैसे निकलेगा, दोनों में पॉजिटिव है। अब ये देखिए, ये नंबर बड़े हैं ना, और ये नंबर का मल्टीपल, ये छोटा है ना डाटा, तो ये वैल्यू बड़ी होगी ना, तो यानी कि y ये वैल्यू बड़ी है, इसके अंदर इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इसमें छोटी है, तो यहां पे y बड़ी होगी x से। कैलकुलेशन खत्म है, y बड़ी है x से, पहला ऑप्शन। इस तरह से आंसर टिक करने हैं, कैलकुलेशन नहीं करने हैं। आपको थर्सडे बृहस्पतिवार 3 बजे मिलिए आप मेरे से, 1 घंटे में 90 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक करा दूंगा, 10 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो इसे शेयर जरूर करेंगे आप सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूं सारे केस नहीं हुए, केवल 2 केस के बारे में जानकारी दी गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कहा गया कि 30 सेकंड, मैं कहता हूं 10 सेकंड में होगा। बस आपकी प्रैक्टिस और आपको चीजों को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।